ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस संगम युग पर परमात्मा की डायरेक्शन पर कदम रख चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं परमात्मा की श्रीमत। क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत ही श्री की मत है। अगर उस मत पर, उस डायरेक्शन पर हम एक्यूरेटली चलते रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस भी होती रहेगी, और हम कोई विघ्न भी अगर हमारे पास आएगा, कोई परिस्थिति भी अगर आएगी, तो परमात्मा श्रीमत के आधार पर हम उन विघ्नों से भी सहज बच सकते हैं या उनको सहज पार करते चलेंगे। अब आप लौकिक दुनिया में ही देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं कदम कदम पर, है ना। क्योंकि पेरेंट्स ही उसके भगवान होते हैं बच्चे के लिए, और वही माता पिता होते हैं। तो बच्चा अगर पेरेंट्स के कहने पे चलता है तो वो सहज आगे बढ़ता रहता है, कोई ऑब्स्टेकल उसकी लाइफ में नहीं आती। क्योंकि माता पिता की डायरेक्शन, श्रीमत या माता पिता की आज्ञा से वो काम करता है, उनकी बातों को फॉलो करता है, तो एक तो वो बाकी प्रॉब्लम से बच जाता है। दूसरा कि उनको माता पिता की दुआएं भी साथ साथ मिलती हैं। तो बच्चे को क्या कहते हैं, ये मेरा बड़ा सपूत बच्चा है, लायक बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, तो मिल गई ऑटोमेटिकली दुआएं। तो उसके बाद जब टीचर्स स्कूल जाता है तो टीचर भी क्या करते हैं, टीचरों को अगर वो फॉलो करता है, जो भी टीचर डायरेक्शन देती है, आज्ञा देती है, उसको वो पालन करता है, तो टीचर का भी वो प्यारा बनता है और सबकी ब्लेसिंग्स उसको प्राप्त होती है। हम ब्राह्मण आत्माएं इस संगम युग पर हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, परमात्मा ही हमारे पिता हैं, सतगुरु हैं, टीचर हैं, और उनकी मत ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गाई हुई है, जिसको हम कहते हैं श्री की मत। अभी बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, परमात्म पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारी में हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, योग सीख रहे हैं, तो ये कौन सिखा रहा है हम बच्चों को? हम ब्राह्मण, हम पवित्र ब्राह्मण बने हैं, और पवित्र ब्राह्मणों को पढ़ाने के लिए स्वयं परमात्मा टीचर बनकर आते हैं। तो परमात्मा इस समय हमारे माता पिता के रूप में भी हमारे पास हैं, समक्ष हैं, टीचर के रूप में भी वो हमारे समक्ष हैं, और सदगुरु के रूप में भी। तो परमात्मा की मत, भगवान को क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ। तो परमात्मा जो निराकार शिव है, वही इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं को, पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को इस संगम युग पर पढ़ाई पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, और उसमें वो रोज हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें क्या करना है और किन चीज़ों से हमें बचना है, किन चीज़ों से हमें सावधानी रखनी है। और सुबह से शाम तक की जो हमारी दिनचर्या उन्होंने फिक्स की हुई है, अगर हम कदम कदम उनकी श्रीमत प्रमाण कार्य करते हैं तो हम आगे भी बढ़ते हैं, पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ते हैं, और हमें परमात्म दुआएं भी प्राप्त होती हैं। क्योंकि इस समय हम परमात्म संतान हैं, ईश्वरीय संतान हैं।
और परमात्मा इस समय बाप, शिक्षक, सदगुरु तीनों रूप से हमारे सामने है। और इन तीनों की रिलेशंस की ही हमें लौकिक दुनिया में भी इन्हीं की आवश्यकता होती है, तो हमारा जीवन तर जाता है। तो परमात्मा इन तीनों रूप में हमारे साथ हैं, हमें पूरा साथ दे रहे हैं, बशर्ते कि हम उनकी हर बात को, हर श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करें। भगवान आकर अपने बच्चों को, कोई माता पिता भी है, वो भी अपने बच्चों को बहुत सरल तरीका बताता है। उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं देता, मुश्किल तरीका नहीं बताता, सरल तरीका, सहज, जो बच्चा कर सकता है वही वो उसको देता है। तो परमात्मा भी इस समय आकर हमें सहज ते सहज विधि के द्वारा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि हम इस पढ़ाई को पढ़ने से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और दुनिया में देखिए कि पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, और यहाँ कितनी ऊंची पढ़ाई है और सरल से सरल विधि है, सहज पढ़ाई। तो भगवान अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं डालता, मुश्किल चीज नहीं सिखाता, सरल तरीके से ही हर कार्य कराता है, ताकि किसी भी बच्चे के लिए कोई मुश्किल ना हो। और आते ही वो बोलता है, सारे बोझ मुझे दे दो, सारे बोझों से मुक्त हो जाओ। दुनिया में कोई कहता है सारे बोझ मुझे दे दो? अच्छी चीज तो सब मांगते हैं, बोझ कोई मांगता है? भगवान कहता है पांचों विकार मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें अविनाशी वर्षे के अधिकारी बना दूंगा। कितनी बड़ी प्राप्ति। और मांगता क्या है? हमारी कमी, कमजोरियां, विकार, हमारी बुराइयां। क्या ऐसा परमात्मा के अलावा और कहीं संभव है इस दुनिया में? तो जो बच्चा सपूत बच्चा होगा वो इस समय परमात्म डायरेक्शन को, परमात्मा की श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करेगा और कदम कदम उसे फॉलो करेगा। तो जब हम परमात्म का डायरेक्शन को, श्रीमत को कदम कदम फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम तरक्की को पाएंगे, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई परेशानी, कोई विघ्न अगर हमारे रास्ते में आता है तो हमें परमात्म मदद प्राप्त होती है, जिसके परमात्मा की मदद से हम उन विघ्नों को, उन परिस्थितियों को सहज क्रॉस कर लेते हैं। कहते हैं ना, वो सूली से कांटा बना देता है। तो पहाड़ जैसी समस्या को भी वो बहुत छोटी से छोटी बना देता है। तो क्या ऐसे परमात्मा की श्रीमत को हमें कदम कदम फॉलो करना चाहिए ना? इसमें हमारा ही फायदा है। तो और हमने ईश्वरीय घर में जन्म लिया, हम परमात्म संतान हैं, हम सभी पवित्र ब्राह्मण आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और रोज राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से परमात्मा से शक्तियां ले रहे हैं। वो हर तरह से जो ये आत्माएं प्योर पवित्र होती जा रही हैं और भविष्य में भी यही आत्माएं देवता बनने वाली हैं। स्वर्ग में, सतयुग में जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पवित्र ब्राह्मण इस संगम युग पर उनकी मत को फॉलो कर रहे हैं, वही भविष्य में आने वाले स्वर्णिम दुनिया में देवी देवता बनकर आएंगे। तो समझदारी है कि हम परमात्मा की श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करें और इससे हमें अविनाशी वर्षा हमें सहज प्राप्त हो जाएगा। वर्षा माने प्रॉपर्टी का मालिक। बाप का जो बच्चा होता है वो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही अधिकारी बन जाता है।
तो हम परमात्म संतान बनकर रहेंगे, पवित्र बनेंगे और इस पढ़ाई को रोज रेगुलर पढ़ेंगे। उनकी डायरेक्शन को, जो बहुत सरल होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, उनको हम फॉलो करते चलेंगे तो हमें परमात्म वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम 2500 वर्ष तक स्वर्णिम सुख प्राप्त करेंगे। देवी देवता रूप में हम जन्म लेंगे और देवी देवताओं को तो कभी कोई दुख होता नहीं, वो तो स्वर्ग में रहते हैं। तो ऐसा जीवन परमात्मा हमारा बना रहे हैं। इसलिए हम इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जितने भी सेंटर्स पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हम ये पढ़ाई, परमात्म पढ़ाई, स्वयं परमात्मा जो निराकार शिव है, वो इस समय इस धरा पर आकर इस सत्य पढ़ाई को हमें पढ़ा रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम सारे दुखों से छूट रहे हैं और ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह है कि इस परमात्म पढ़ाई को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर अवश्य पढ़ें। ये सहज है, सरल है और यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसको भी आप सभी सीखें, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जो हमें राजाओं का भी राजा बनाता है, इतना श्रेष्ठ। और इस मेडिटेशन से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाता है, हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी शक्तियाँ और उसके गुण हम स्वतः ही सहज रूप से हम प्राप्त करने लगते हैं। तो आज की बात बताने का यही मकसद था कि परमात्मा की डायरेक्शन को, श्रीमत को, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, उसको हम एक्यूरेटली फॉलो करते चले तो विजयी रत्न बन जाएंगे, विजयी बन जाएंगे, देव देवता पद को प्राप्त करेंगे और स्वर्णिम दुनिया में भी हमें परमात्मा की प्रॉपर्टी का अधिकार, अविनाशी प्रॉपर्टी का अधिकार सहज प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति।